पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीकर को किरदार अदा करने की तजवीज़। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने हुकूमत की जानिब से हिमायत की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने कहा मुल्क को चलाने के लिए भी बात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा सियासी जमातों की क़यादत बैठे ना बैठे, क्या हम अरकान पार्लियामेंट मिसाक़ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते। महमूद खान अचकजई ने कहा पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए स्पीकर के साथ खड़े हैं। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए सब एक ज़बान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी खुश, बोले PTI के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, कल के इजलास में पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में दी गई तजवीज़, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा और इस बात का इजहार किया कि इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया। कहा अपनी पॉलिसियाँ अपने घर में रखो, मेरे सूबे में खून बह रहा है, अफगानिस्तान के पास मुझे वफ़द भेजने दो। 2 दिन बाद मंजर आम पर आने के बाद पेशावर बार कौंसिल से खिताब, कहा मेरी शर्म हया लिहाज सब खत्म हो चुका है। जो बात मेरे दिल में है वो ना बीवी बच्चों को बताई ना बानी PTI को बताई। पुलिस एहलकारों से कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल ने अगर किसी गिरफ्तार शख्स के किसी और के हवाले किया तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर पुलिस वालों का सॉफ्टवेयर वहां से अपडेट हो सकता है तो इनका सॉफ्टवेयर यहां से भी अपडेट हो सकता है। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। मैं ना किसी का नौकर हूं ना गुलाम हूं। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं और ऊंची आवाज में पूछूंगा। अली अमीन गंडापुर खुद बानी PTI की जगह लेना चाहते हैं। उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, मगर बानी PTI समझते हैं कि ये राब्ते उनके काम आएंगे। ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा PTI की क़यादत ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नहीं चाहते कि बानी PTI जेल से बाहर आएँ। गंडापुर 4 दीवारी में अलग ज़बान इस्तेमाल करते हैं और स्टेज पर आकर मौलर जट बन जाते हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात में तो वो पूरी शुगर मिल बने हुए थे। उन्होंने कहा कि असम्बली में जो कुछ हुआ उससे बचा जाता तो सियासी तौर पर ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि जलसे के बाद PTI बैकफुट पर थी। हमारे लिए ख़तरात कम हो रहे हैं और इसमें PTI हमारी भरपूर मदद कर रही है। PTI रहनुमाओं ने गिरफ्तारियों पर होने वाली इंक्वायरी पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा नकाब पोशों को दरवाजों की चाबियां किसने दी। इंक्वायरी में मासूम बंदों को मुअत्तल न करें, मामले की तह तक जाएं। हमारे 10 MNAs पुलिस स्टेशन में हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मसला गिरफ्तारी का नहीं, ऐवान के इस्तेहकाक का है। असद कैसर बोले स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं। क्या पीपल्स पार्टी के जलसे वक्त पर ख़त्म होते हैं या आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। MNAs को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का PTI को असम्बली न छोड़ने का मशवरा। कहा PTI रहनुमा अपने बानी का केस जरूर लड़ें, लेकिन सियासत को गाली न बनाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में जो कुछ भी कहें, जो सियासत करें, उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी होगी। अगर वज़ीर आला का काम सिर्फ मीडिया और मुखालिफिन को गालियाँ देना है तो अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले PTI रहनुमा एहतजाज जरूर करें, मगर रेड लाइन क्रॉस न करें, जमहूरियत पर हमला न करें, जेल तोड़ने की धमकियाँ न दें, अदालत जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी जायजा लेगी कि 9 सितंबर को पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाज़त से पार्लियामेंट में दाखिल हुए। पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद करने के जिम्मेदार CDA के 5 एहलकार मुअत्तल। PTI अरकान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ मुअत्तल। सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मामले की तहकीकात के लिए खत लिख दिया। 7 रोज़ में जवाब मांग लिया।
मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। कहा, ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के बराबर है। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं है। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के दियामर भाषा और मेमन डैम केस में रकम वफाक को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की समात के दौरान रिमार्क्स। समात में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि डैम्स फंड के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सवाल किया, डैम्स फंड में कितने पैसे हैं? वापडा के वकील ने कहा, तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकिली के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए समात 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को फौरी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत बनाने और जदीद तरबियत देने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अमन अमान से मुतालिक एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला करने वालों को ऐसा सख्त जवाब दे कि वो आइंदा हमले की जुर्रत न कर सकें। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस्लामाबाद के सारिफीन के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद के सारिफीन को सितंबर में रिलीफ नहीं मिलेगा। आईएसको के मुताबिक बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के लिए भी इम्कानात हैं। अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। बिजली अप्रैल ta जून 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इजाफे की वसूली सितंबर से नवंबर 2024 के 3 माह में की जाएगी। इजाफे से सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। एक IPP ने बिजली सस्ती कर दी। रिटर्न ऑन इक्विटी को रजाकाराना 18% से कम करके 10% करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IPP के अहदेदारों का कहना था, कीमत इसलिए कम कर रहे हैं कि सारिफ बिजली खरीद नहीं पा रहा। वसी कौमी मफाद और सारिफ की क़ुव्वत खरीद को मद्देनजर रखते हुए बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। 2021 में IPPs ने रेट ऑफ रिटर्न में 11% कमी की थी। एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में कमी होनी चाहिए। उनकी IPP ने अपनी पेशकश हुकूमत को भेज दी है। बिजली के बिलों में इजाफा करके हुकूमत अवाम से कुर्बानी मांग रही है। वज़ीर आज़म सुन लें, हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो अवाम महंगी बिजली और गैस के बिल अदा नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुतालबात के लिए दिए गए 45 दिन पूरे होने वाले हैं। वो तसादुम नहीं, पुरअमन जद्दोजहद के कायल हैं। अवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकता। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। रजाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना और फौजियों की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल ना होने की सूरत में बाकी अहल फैमिली मेंबर्स की पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशनर के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। तीसरी तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो उसे पेंशन में 30% कटौती का सामना करना पड़ेगा। बदकिस्मती से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं हुए। जलसे में वज़ीर आला ने अवाम की कोई बात नहीं की, सिर्फ गालम गलोच की और इल्ज़ामात लगाए। हद तो यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस बयान को वापस लेने को भी तैयार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जलसे के लिए अपोजिशन से खाइफ होकर काले कानून बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अवाम का फ्री असम्बली का हक छीना गया। आज ये कैफियत है कि बात करने पर थानेदार पकड़ कर ले जाएगा। पार्लियामेंटेरियंस अपने आप को एक DC और SHO के ताबे कर रहे हैं। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी की रोनमाई।
पांचों टीमों के कप्तानों और मेंटोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेंटोर्स का कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दी गई है, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में फायदा होगा, खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने में मदद मिलेगी। कप्तानों ने कहा कि इवेंट से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आएंगे। नौजवान खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका मिला है। इफ्तिताही मैच में पैंथर्स और मारखोर की टीमें मद्देमुकाबल होंगी। मैच जुमेरात को 3 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। दादू के इलाके काछू में सैलाबी पानी में पोलियो टीम को मुश्किलात। खवातीन और मर्दों पर मुश्तमिल टीम सैलाबी पानी से गुजरकर पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने जाने लगी। सैलाब का पानी यूसी सावरो, डरकवाला और कमाल खान में जमा है। इंसदादे पोलियो के वर्कर्स का कहना है कि उनकी कोशिश है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद बच्चों को कतरे पिलाएं। बाजोड़ में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पोलियो वर्कर और सिक्योरिटी पर तैनात एक पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का यौम वफ़ात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, कायद आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम कायद आज़म के सुनहरी उसूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कायद आज़म से मोहब्बत और अक़ीदत का तकाजा है कि उनके अफकार की पैरवी की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें कायद आज़म के नज़रियात से असर नौ रुजू करने की ज़रूरत है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि एरसा एक्ट पर सिंध के अवाम की राय का असम्बली अरकान एहतराम करेंगे। अवाम की जो राय है हुकूमत वही करेगी। गवर्नर ने कहा कि कौम समझ रही है कि कौन मईशत को आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठकर नफरत का बयानिया आगे बढ़ा रहा है। ज़ाती रंजिशों को पीछे रखकर पाकिस्तान को अजीम ममलिकत बनाएं। मज़ार कायद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों और DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने भी हाजिरी दी। कायद आज़म के यौम वफ़ात पर प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने बताया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह बगैर मुकदमे के गिरफ्तारियों के सख्त खिलाफ थे। इसलिए कायद आज़म ने 1918 में मुत्तहदा हिंदुस्तान में नाफिज होने वाले रोलेट एक्ट की मजम्मत की थी और रोलेट एक्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि इस एक्ट के तहत पुलिस को मुकदमे के बगैर गिरफ्तारियों की इजाज़त दी गई थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने बताया, कायद आज़म सरकारी मुलाजमीन के सियासत में हिस्सा लेने के सख्त खिलाफ थे। फातिमा जनाह ने अपनी किताब माई ब्रदर में लिखा है कि 14 अप्रैल 1948 को गवर्नर हाउस पेशावर में सरकारी अफसरान से खिताब करते हुए कायद आज़म ने कहा था कि सरकारी मुलाजमीन को कभी किसी सियासी जमात या रहनुमा की हिमायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आपका काम नहीं है। चीन की मदद से मई में भेजे गए सैयारे से सैटेलाइट इंटरनेट की सहूलत मैसर आएगी। तरक्की के लिए डिजिटल पाकिस्तान के तस्वुर को अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर ख़जाना के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में ई-कॉमर्स के यकसां मौक़े पैदा कर दिए हैं। हमें भी तरक्की के लिए तालीम, सेहत, मईशत और मुल्की इदारों की डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा में बमबारी न रुकी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में इसराइली हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़िज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से अमरीकी समाजी कारकुन की हलाकत पर अमरीकी सदर बाइडन का इसराइल से फौरी तहकीकात का मुतालबा। नायब सदर कामला हैरिस की भी मजम्मत। कहा, पुरअमन एहतजाज करती खवातीन की हलाकत से मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों पर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। गुज़िश्ता जुमे को गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ एहतजाज में शरीक तुर्क नजाद अमरीकी खातून इसराइली फ़ौज की फायरिंग से जाँ बहक हुई थी। ट्रंप के इल्ज़ामात, तकरार और दावे, कमला हैरिस के पुरएतमाद जवाबात। ट्रंप दिफाई पोजीशन लेने पर मजबूर, बात को घुमाते नजर आए। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 63% ने बहस में कमला का पलड़ा भारी करार दिया, 37% ने ट्रंप को सराहा।
नाइजीरिया की रियासत बोर्नो में बारिशों और सैलाब से 20 साल की बदतरीन सूरत हाल। 10 लाख अफराद मुतासर। शदीद बारिशों के बाद पानी डैम से बाहर आ गया। इलाके में सैलाबी सूरत हाल। घर, गाड़ियाँ, दुकानें और इमारतें सैलाबी पानी में डूब गईं। लाखों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी पानी से चिड़ियाघर के मगरमच्छ और सांप भी इलाके में फैल गए। 80% जानवर मर गए। गुज़िश्ता माह से जारी बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद हलाक हो चुके हैं। पैरालंपिक्स के डिस्कस थ्रो मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले एथलीट हैदर अली आबाई शहर गुजरांवाला पहुंच गए। कौमी हीरो का पहुंचने पर बालिहाना इस्तकबाल किया गया। रैली की शक्ल में कौमी हीरो को उनकी रिहाइशगाह ख्याली लाया गया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की पहली फतह। जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। भारत ने मलेशिया को 8-1 से शिकस्त दी, जबकि कोरिया ने चीन को 3-2 से मात दी। टेबल पर भारत 9 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान की 5 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान कल चीन के खिलाफ मैच खेलेगा। यूएफए नेशंस लीग के ग्रुप 2 के मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के 2 गोल। इंग्लैंड ने फिनलैंड को 2-0 से हरा दिया। यूनान ने आयरलैंड को 2-0 से मात दी। अमरीकी खातून को दिल का रिश्ता ऐप पर अपना आइडियल मिल गया। सारा हाल ही में अमरीका में मुनक्किदा इस्तना के इवेंट पर आई तो दिल का रिश्ता ऐप पर साइन अप किया। 2 दिन के अंदर अंदर उनका पेशावर के ज़ैनुल आबिदीन से मैच मिल गया। दिल का रिश्ता ऐप के अमरीका में लॉन्च के बाद इसमें 7000 रिश्तों का इजाफा हो चुका है।